इस वक्त देश में एक नैरेटिव सेट है, चुनावी रैलियों से लेकर लोगों की जुबान पर सुनाई भी देता है, इन्हें भगाओ या इनकी पहचान मिटा दो। इस पर काम जोरों से किया भी जा रहा है। कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है या कहीं पर सर्वे कराया जा रहा है। हालांकि ऐसे कामों की फहरिस्त लंबी है। इस लिस्ट में अब पटना का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल मामला ये है कि पटना में अशोक राजपथ पर मौजूद मुसलमानों से जुड़ी प्रॉपर्टी को एक एक करके मिटाया जा रहा है। इन सब के पीछे बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का नाम सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि मुसलमानों की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी लेने वाला बोर्ड आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है और सरकार को इससे क्या फायदा मिल रहा है। 1912 में जस्टिस नूरुल हुदा ने मदरसा शमशुल हुदा की नींव रखी थी। ये बिहार का काफी जाना माना तालीमी इदारा है। इस मदरसे से काफी तादाद में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। शमशुल हुदा मदरसा पटना बिहार का एक मेजर इस्लामिक टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस मदरसे को बनाने का मकसद था कि मुसलमानों को रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन साथ में दी जा सके। इस मदरसे में कुरान की तफसीर, हदीस और इस्लामी कानून यानी फिकह के साथ साथ मैथ, साइंस, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। ये मदरसा मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है और गरीबों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन हासिल करने में मदद करता है। इतना सब करने के बाद भी ये मदरसा अब माजी का हिस्सा बन चुका है। इसकी पुरानी इमारत को ये कहकर गिरा दिया गया है कि नई इमारत बनेगी। लेकिन क्या ऐसा सच में है? जो विकास के नाम पर किया जा रहा है या कल्चर पहचान को मिटाने की साजिश है? ये मदरसा न सिर्फ तालीम के लिए जाना जाता था बल्कि इसकी दीवारें मुसलमानों के इतिहास की भी गवाही देती थी। इन्हें तोड़ना सिर्फ इमारतों को गिराना नहीं है बल्कि एक पूरी पीढ़ी की पहचान को खत्म कर देना है। इसी तरह अंजुमन इस्लामिया हॉल को भी गिरा दिया गया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना के गांधी मैदान के पास है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक जरूरी जगह है क्योंकि ये सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। इसे 19वीं सदी में बनाया गया था और ये बिहार के मुसलमानों के लिए सभाओं, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए काम में आता था। साथ ही आज़ादी के संग्राम में सोशल रिफॉर्म जैसे आंदोलनों का गवाह बना रहा। लेकिन इतना ज़रूरी होने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने इस जगह का अगला हिस्सा पटना मेट्रो को दे दिया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पटना मेट्रो के लिए सरकार के पास इतनी ज़मीन है, फिर भी बोर्ड की प्रॉपर्टी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये ज़मीनें गरीबों और मुसलमानों की बेहतरी के लिए थी, ना कि बेचने या सौंपने के लिए। इन विरासतों को खत्म किया जा रहा है। इस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। कानून वक्फ प्रॉपर्टी को किसी संस्थान या प्रोजेक्ट के लिए देने से पहले कम्युनिटी को यकीन दिलाना जरूरी होता है कि इस जमीन का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए होगा। लेकिन क्या इन सभी बात का ध्यान रखा जाता है या सब काम अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं, जैसा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से दिखाई दे रहा है? बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। वक्फ की जमीनों को तोड़ना या सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होने का सिलसिला काफी टाइम से चलता आ रहा है। लोग अपनी जमीन वक्फ को देते हैं ताकि इसका इस्तेमाल जरूरतमंदों के लिए किया जा सके, लेकिन वक्फ अपना काम करने की बजाय अपना पल्ला झाड़ लेता है। जैसे बिहार का सबसे पुराना यूनानी दवाखाना नूरानी दवाखाना जमींदोज हो चुका है। ये मुसलमानों की धरोहर थी। यहाँ पर कम पैसे पर लोगों का अच्छा इलाज किया जाता था। ये एक इमारत का खोना नहीं है बल्कि विरासत का खोना है। ये सब विकास के नाम पर किया गया, लेकिन क्या ये सच में विकास है जिससे लोगों को नुकसान हो, गरीब लोग अपना इलाज ना करा पाए? हालांकि सरकार की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का रवैया पहली बार नहीं है। अक्सर आप देखते रहते हैं कि सरकार मुसलमानों और वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरह से निशाना बनाती आई है। यहाँ तक कि पूरा एक नैरेटिव भी सेट कर दिया जाता है। भारत में समय समय पर मुसलमानों की कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया है।
इन सब के पीछे अलग अलग वजह बताई गई हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल एंड कम्युनल टेंशन। कई मस्जिदें, दरगाहों और मकबरों को या तो नुकसान पहुंचाया गया या उन्हें पूरे तरीके से बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें एक ऐतिहासिक मस्जिद को गिरा दिया गया और इसकी जगह पर एक मंदिर बना दिया गया। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में कई ऐतिहासिक इमारतें जैसे मस्जिदें और मदरसे मेट्रो और सड़क बनाने के लिए हटाई गई। पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल, पुराना यूनानी दवाखाना भी इसकी भेंट चढ़ चुका है। बात सिर्फ मस्जिदों, मकबरों पर आकर ही खत्म नहीं होती है, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटियों को भी निशाना बना रहे हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के खिलाफ विवाद खड़े कर देना, दंगे कराना अब आम सी बात हो गई है। अब तो आलम यह है कि हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद जैसी जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम प्रॉपर्टियों को खत्म किए जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें हर पहलू को गहराई से देखना होगा, क्योंकि मुसलमानों को अपने हक की आवाज उठाने के लिए सामने आना होगा ताकि वो अपने वजूद का कुछ हिस्सा बचा सके, क्योंकि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को निशाना बनाने को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता है। ये पूरे तरीके से एक कौम की पहचान को मिटाने की कोशिश है, क्योंकि अंजुमन इस्लामिया हॉल, मदरसा शमशुल हुदा और नूरानी दवाखाना जैसी विरासत मुसलमानों के इतिहास से जुड़ी थी। इन्हें खत्म करना न केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की पहचान पर हमला है। ऐसा करने से बस मजहबी तकसीम को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मुस्लिम प्रॉपर्टियों को डेवलपमेंट के नाम पर निशाना बनाया जाता है, पक्षपात किया जाता है। ऐसा करने के पीछे पॉलिटिकली जितने भी लोग हैं उनके फायदे होते हैं, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टियां अक्सर महंगे और स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर होती हैं। इन जगहों की काफ़ी वैल्यू होती है। काम के लिए इन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जाता है ताकि अच्छी कमाई हो सके। अगर वक्फ खुद ऐसा ना करे तो बोर्ड पर सरकार का दबाव होता है, लेकिन अगर बोर्ड अपनी राजनीतिक फायदों के लिए ऐसा करता है तो इन प्रॉपर्टियों का गलत इस्तेमाल होने से कोई नहीं बचा सकता है। वक्फ बोर्ड का काम है कि वह इन प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इसका ख्याल रखे, लेकिन अगर वही इन प्रॉपर्टियों को बेचने या सौंपने में शामिल हो जाएगा तो ये पूरी कम्युनिटी के साथ धोखा होगा। मुस्लिम प्रॉपर्टियों को खत्म करना सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को भी कमजोर करने का मामला है। वक्फ प्रॉपर्टी गरीब और जरूरतमंद मुसलमान की भलाई के लिए है। इन्हें डेवलपमेंट के नाम पर खत्म करना कानूनी तौर पर गलत है, बल्कि एक कम्युनिटी के राइट को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। अब वक्त है कि कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारी समझे और इन प्रॉपर्टियों की हिफाजत के लिए कदम उठाए। आज वक्त है कि पटना के लोग उठ खड़े हों और अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ें। सवाल उठाएं, जवाब मांगे। ये हमारी धरोहर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए, अगर हमने अब सवाल नहीं उठाया तो हमारी अगली पीढ़ी को हमारी इस चुप्पी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।